नमस्कार। जिस तरह से आप जानते हैं आज एक त्रासदी हुई है और आप जानते हैं ये त्रासदी में लगभग 22 लोगों की जान चली गई है। सबसे पहले हम दिल से उन लोगों को ये कहेंगे ओम शांति ज़रूर कहेंगे। आप भी जो इस समय हमें देख रहे हैं ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। इस त्रासदी ने पूरे जम्मू वासियों को हिला कर रख दिया है। चौकी चौरा के पास एक गहरी खाई में जो बस गिर पड़ी, जिसमें लगभग 82 यानी 82 जो कि यात्री सवार थे जो शिवखोड़ी की ओर जा रहे थे। और ये कुरुक्षेत्र से गाड़ी जो शिवखोड़ी, सारे जो यात्री थे उसमें हथरस यूपी के रहने वाले थे। पूरी खबर क्या वो आपके समक्ष रखना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन लोग थे और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल है, उनकी उनके हालात पूछने के लिए। पर सबसे बड़ी बात ये भी हम बताना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ओवरलोडिंग जो लगातार होती है। अगर बात करें अखनूर रोड की, कई लोगों ने हमें शिकायतें भी की हैं कि ओवरलोडिंग हर दिन होती है। तो ट्रैफिक विभाग कहाँ पर होता है जो वहाँ पर नज़र नहीं रखता है। ऐसे तो चलान लेकर आप मशीन लेकर घूमते रहते हैं वहाँ पर अपने इक्विपमेंट्स लेकर के। अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहनी या लोग कोई यानी कि सीट बेल्ट नहीं पहनी, आप उनके चलान तो काटते हैं। क्या कभी आपने इन चीज़ों का गौर किया? कहीं हमारे पास वीडियो भी आते हैं कि लगातार उस रूट पर ओवरलोडिंग भी होती है। तो क्या जो आ रही थी इतने सारे यात्रियों को लेकर, क्या उसकी जांच की गई? क्या उसकी वहाँ पर जो ट्रैफिक कर्मी थे क्या उनका कर्तव्य नहीं था अपनी ड्यूटी के चलते कि इतनी सवारियां अगर लेकर जा रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। काश वो चीज़ अगर चेकिंग की होती शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। फिलहाल ये जो एक त्रासदी हुई है जिससे उन परिवारों के साथ पूरी हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने उन लोगों को खोया जो घर के परिजन थे। इस त्रासदी ने हिला कर रख दिया, जिसमें बच्चे भी थे, जवान युवा युवती भी थे, छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे हर एक नेता पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। पूरी जो बात बताना चाहेंगे कि 22 लोगों की इसमें जान गई है और कौन कौन लोग हैं जो फिलहाल 60 लोग जख्मी हैं। जैसे कि डिवकॉम जो रमेश कुमार जी की जो बयान एक मीडिया में उन्होंने अपना दिया, उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि 60 लोग इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे इलाज हैं और साथ ही साथ जो 22 लोगों की फिलहाल अभी तक जान चलेगी। सारे के सारे हथरस यूपी के रहने वाले थे जो यात्रा करने आए थे। और इसी सारी चीज़ों को देखे हुए एलजी मनोज सिन्हा ने भी शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सग्रेशिया जो है 5 लाख रुपया जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके परिवार वालों को एक्सग्रेशिया के तौर पर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोग इस समय जख्मी हालात में उन्हें 50 हज़ार रुपया उन जख्मी लोगों को दिया जाएगा जो कि इस बस हादसे का शिकार हुए हैं। साथ ही साथ बताना चाहेंगे जो डिटेल हमारे पास आई है, जो भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उनके घरों तक पहुंच जाए। वीडियो जिन घरों के ये सदस्य होंगे, बताना चाहेंगे जो हमारे पास डिटेल आई है, जो लोग इस समय जख्मी अवस्था में है। कृष्णा जिनकी उम्र 13 साल है, सन ऑफ वीर, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी है। जयवीर है, इनकी उम्र 50 साल है, सन ऑफ गुरु सिंह है, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी है। अमरावती है, उम्र 45 साल है, वाइफ अभी वाइफ का पता नहीं है कौन है, कौन अलीगढ़ यूपी हथरस की है। सत्यवीर सिंह है, एज 45 साल, सन ऑफ जहांगीर सिंह, रेजिडेंट ऑफ यूपी। गौतम सिंह एज 55 साल है, सन ऑफ सुंदर सिंह, रेजिडेंट ऑफ यूपी। सुनीता एज 35 वर्ष है, वाइफ ऑफ बॉबी, रेजिडेंट ऑफ यूपी। राधा एज 16 ईयर्स है, वाइफ ऑफ सरदार, रेजिडेंट ऑफ यूपी। अंजू जिसकी उम्र 18 साल है, डॉटर ऑफ ससपाल, रेजिडेंट ऑफ यूपी। सुभाष चंद्र उम्र इनकी 34 साल बताई जा रही, सन ऑफ लाल सिंह, रेजिडेंट ऑफ मथुरा यूपी। अंजू एज 34 साल, वाइफ ऑफ जयवीर, रेजिडेंट ऑफ भारतपुर राजस्थान। शांति एज 65 साल, वाइफ ऑफ महेंद्र, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी। काजल उम्र जिसकी 16 साल है, डॉटर ऑफ सत्येंद्र, रेजिडेंट ऑफ नया यूपी। संजय कुमार उम्र 40 और सन ऑफ सुरेश सिंह, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी। प्रशांत चौधरी एज 21, सन ऑफ वीर, सन ऑफ नीरज कुमार, रेजिडेंट ऑफ मथुरा यूपी। उर्वेश उम्र 40 साल, वाइफ ऑफ सत्या, रेजिडेंट ऑफ यूपी। अननोन फीमेल अबाउट जिनकी उम्र है 30 साल। अननोन मेल जिनकी उम्र 60 साल है। पुण्या एज 70 साल जिनकी है, वाइफ ऑफ अननोन, ये भी वाइफ ऑफ का पता नहीं है, रेजिडेंट ऑफ यूपी। यश एज 8 साल है, सन ऑफ, ये भी नहीं पता चल पाया है। और योगवीर एज 30 है, सन ऑफ, इनका भी पता नहीं है। राकेश उम्र 25 साल, सन ऑफ राजिंदर सिंह, आरओ यूपी। गीता एज 30 साल, वाइफ ऑफ जयवीर, रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़। यश एज जज जो उनकी उम्र 11 साल, सन ऑफ, ये भी पता नहीं है। जतिन उम्र जिनकी 17 साल है, सन ऑफ शमशेर, रेजिडेंट ऑफ नरेला हरियाणा है। गीता उम्र 35 साल, वाइफ ऑफ चंद्रमोहन, रेजिडेंट ऑफ यूपी। रघुवीर उम्र जिनकी 70 साल है, यानी कि सन ऑफ, बताना चाहेंगे आपको
हरदम सिंह रेजिडेंट ऑफ मथुरा यूपी है। संगीता उम्र 27 साल, वाइफ ऑफ बताना चाहेंगे आपको यानी आपको पता है गीता जी, संगीता उम्र 27 साल, वाइफ ऑफ अरविंदर रेजिडेंट ऑफ यूपी। संजय एज जिनकी 38 साल है, सन ऑफ गुरे सिंह रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी। मुन्नी देवी उम्र 57 साल है, वाइफ ऑफ अमरपाल रेजिडेंट ऑफ यूपी। शारदा यानी कि देवी उम्र जिनकी है बताना चाहेंगे आपको 65 साल, वाइफ ऑफ शमवीर सिंह रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी। मन्नू उम्र जिनकी 6 साल है, सन ऑफ अरविंदर रेजिडेंट ऑफ यूपी। जतिन उम्र जिनकी 12 साल है, सन ऑफ अजीत रेजिडेंट ऑफ यूपी। मुन्नी एज जिनकी 50 साल है, वाइफ ऑफ अमर सिंह रेजिडेंट ऑफ राजस्थान। साथ ही रिंकू उम्र 25 साल है, सन ऑफ महेंद्र पाल रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी। देवो उम्र 58 साल है, वाइफ ऑफ सुल्तान सिंह रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी। राधे जिनकी उम्र है 28 साल, वाइफ ऑफ पवन है। नीलम है जिनकी उम्र 32 साल है, वाइफ ऑफ हरवीर है। गोपाल है जिनकी उम्र 18 साल है। यशोदा उम्र 48 साल है। भगवान सिंह उम्र 48 साल है। राजिंदर सिंह उम्र 52 साल है। रणवीर सिंह जिनकी उम्र 70 साल है। अर्जुन सिंह जिनकी उम्र 18 साल है। साथ ही साथ राजवती उम्र जिनकी 50 साल है। अनीता उम्र 48 साल है। उर्मिला जिनकी उम्र 45 साल है। राकेश उम्र जिनकी 47 साल है। प्रणव उम्र जिनकी 10 साल है। नीलम जिनकी उम्र 30 साल है। मुन्नी देवी जिनकी उम्र 50 साल है। गीता जिनकी 35 साल है। शशिपाल जिनकी उम्र 38 साल है। सुमन जिनकी उम्र 25 साल है। और गौरव ओमन जिनकी 9 साल है। सारे जो है एडमिट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वहीं पर डिटेल जो है डिसीज जिनकी जान चली गई है, जिसमें से 10 जो मेल हैं जो अनआइडेंटिफाई है, फीमेल है 8 जो अनआइडेंटिफाई है, बच्चे हैं 2 वो भी अनआइडेंटिफाई है। और साथ ही धर्मपति एज है जिनकी 42 साल, वाइफ ऑफ राधे श्याम रेजिडेंट ऑफ अलीगढ़ यूपी। ये थी जो जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई और जो लोग जख्मी हैं इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज है। और वहीं पर बताना चाहेंगे इस घटना की जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिनका इलाज चल रहा है, जो इस समय जख्मी हुए हैं गंभीर रूप से, वहाँ पर डिविजनल कमिश्नर भी पहुंचे, रमेश कुमार जी एडीजीपी जम्मू ने भी दौरा किया, उनके हेल्थ के बारे में जाना है। और साथ ही साथ जो ट्रेजेडी अखनूर में है जिसमें 22 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और साथ ही साथ एडीएम जम्मू भी वहाँ पर उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट किया, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर इसकी जो रिपोर्ट सबमिट की जाए, कि तथ्यों को खंगाला जाएगा कि आखिर किन कारणों की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जिनकी जो डेड बॉडी जिनके जो इस समय जिनकी जान जा चुकी है वो अनआइडेंटिफाई है, आप मदद कर सकते हैं। इस चीज़ को जितना आप शेयर करेंगे उन लोगों तक पहुंचे जिनके घर के सदस्य हैं। और प्रशासन की ओर से ये एक हेल्पलाइन नंबर है, ये कहा कि जितने भी रिलेटिव्स हैं, विक्टिम्स के रिलेटिव्स हैं, जिन्हें कोई इन्फॉर्मेशन या असिस्टेंट चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पुलिस कंट्रोल रूम के, जिसे जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, नंबर नोट कीजिएगा 0191254200। फिर से एक बार देखिएगा 0191254200। साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको कि 8899334482 8899334482 ये हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। अगर किसी भी तरह की कोई हेल्पलाइन जिनके रिलेटिव है, विक्टिम्स के कोई रिश्तेदार हैं, अगर उनको कोई यानी कि कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या असिस्टेंट चाहिए, वो पुलिस कंट्रोल में संपर्क कर सकता है। तो जनता से भी निवेदन करते हैं कि आप लोग भी सहयोग करिए। फिलहाल एक बड़ा ही दुखद घटना हुई है कि एक बस जो है पलट जाती है लगभग 150 फीट नीचे और चौकी चौरा के पास। वहाँ पे जो भगवान जाने अब क्या उसमें क्या निकल कर सामने आएगा, ये जांच का विषय रहेगा। पर इस त्रासदी ने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया है। वो लोग जो यूपी हथरस के रहने वाले थे, लगभग 82 लोग जो हम तक जानकारी पहुंची, और जो डिपकम जम्मू ने अपना जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी दी है कि 82 लोग थे, 60 जो इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिनका इलाज चल रहा है, और 22 लोगों ने इस बड़े हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में अपनी जानें गंवाई हैं। फिलहाल किन कारणों की वजह से ये जांच रहेगी, पर फिलहाल कमेटी का भी गठन कर दिया गया, और कमेटी 7 दिन के अंदर कहा कि रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। फिलहाल हमने देखा था, हमने दिन को भी बताया था आपको कि किस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी वहाँ डीसी जम्मू पहुंचे थे, पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे थे, एसएसपी जम्मू वहाँ पहुंचे थे पूरा हालचाल जानने के लिए। पर ये एक बड़ी दुखद घटना उन परिवार के लिए जिन परिवार के वो 22 सदस्य थे। और फिलहाल ये ज़रूर देखना कि अब आगे क्या निकल कर जांच में आता, पर ये ज़रूर कहेंगे कुछ भी हुआ हो या गलती हो या किसी का भी कुछ भी हुआ हो, पर एक ऐसी तरह से दी है जिसने आज सबको हिलाकर रख दिया। क्या हाल हुआ होगा उन परिवारों का जिनके परिवार के सदस्य एक यात्रा करने निकले थे, और
घर वालों को शायद ये भी नहीं पता था कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आज कितने परेशान होंगे, क्योंकि जो अनआइडेंटिफाई है फिलहाल, जिसमें मेल है, जिनकी डेड बॉडीज़ है, फीमेल है, और साथ ही साथ बच्चे भी हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है कि कौन है, कहाँ से हैं। और साथ ही साथ जो 60 लोग इस समय ज़ेर इलाज, हम यही कहते हैं कि भगवान करे जो लोग इस समय जिनका इलाज चल रहा है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, और जो लोग जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा ने ये ज़रूर कहूँगी कि फिलहाल बिल्कुल ये ज़रूर लोग काफ़ी सवाल उठा रहे थे, हमारा भी एक सवाल था कि जिस बस में इतने सारी सवारियाँ, अखनूर से अगर बात करें तो आगे चौकी चौरा था, क्या कोई चेक पॉइंट नहीं था? क्या कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी नहीं था कि कम से कम चेक करते? क्या आप ऐसे शहरों में तो आए दिन हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस बड़ी तीव्रता से कार्रवाई करती है। आप खड़े होते हैं 2-2 मिनट बाद, कोई अगर हेलमेट नहीं पहनी, कोई ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, आप उसकी फ़ोटो खींच के उनको चालान पेश कर देते हैं। तो उस रूट पर लगातार शिकायतें हमें आती हैं अखनूर से, वहाँ पर ओवर स्पीडिंग होती है, ओवरलोडिंग होती है, और जिसके कारण हादसे होने का अंदेशा रहता है। तो वहाँ पर क्यों नहीं लोग, वहाँ पर ट्रैफिक विभाग क्या कर रहा था? अगर एक बात इतनी से सवारियाँ लेकर जा रही थी, क्या वहाँ किसी भी चेक पॉइंट पर उसे चेक नहीं किया गया था कि क्यों इतनी सवारियां लेकर, क्या ओवरलोडिंग तो नहीं है? तो ये चीज़ें काफ़ी सारे सवालों को खड़ा करती है और कहीं ना कहीं लापरवाही भी नज़र आती है। पर ये फिलहाल जांच का विषय रहेगा। एक दुखद समाचार है कि आज जिस तरह से चौकी चौरा के पास एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक बस थी जो यानी कि कुरुक्षेत्र से जो पहले वाशरूम आता, उसके बाद उन्हें शिवखोड़ी में जाना था दर्शन करने के लिए, और एक घटना का शिकार हो गई हैं। 150 फीट वो गाड़ी, आपने देखा, हमने थोड़ी देर पहले भी आपको वहाँ स्पॉट के विजुअल बताए थे कि खाई में गिर जाती है। और वो खाई ऐसी थी, खड़ी यानी वो पहाड़ी थी, जिस तरह से गिरी थी खाई में, लोगों को कितनी मुश्किल हो गई थी, पुलिस को या रेस्क्यू टीम जहाँ पहुँची थी कितनी मुश्किल उन्हें हो गई थी उन्हें रेस्क्यू करने में। फिलहाल 60 लोगों को फिलहाल इलाज चल रहा है उनका, और ये भी दिन को हमने बताया था कुछ लोग उनमें से भी क्रिटिकल थे। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि 22 लोगों की इसमें जान चली गई है। आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखिएगा, क्योंकि ये हादसा ऐसा है कि जिसने पूरे जम्मू को हिलाकर रख दिया है। और उन लोगों का क्या, जो लोग यूपी और हथरस से यहाँ पर आए थे, और उनके परिवारों का क्या हाल होगा, वो भली भांति आप जान सकते हैं। ज़रूर ओम शांति लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जाते जाते ज़रूर कहेंगे, कई लोगों का भी इलाज चल रहा, कई लोग गंभीर रूप से घायल है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा जब वो घायल आ रहे थे, बुरी तरह से लोग लुहान थे, वो नहीं हम तस्वीरें बता पाते, जिनमें बच्चे भी थे, हो सकता है उन्हें ब्लड की ज़रूरत हो। तो रक्तदान महादान है, तो ज़रूर बढ़ चढ़कर जो लोग भी समय में देख रहे हैं इस रक्तदान में इस हिस्सा लें, ताकि हो सकता है आपके रक्त से किसी की जान बच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जानकारियाँ उनके परिवारजनों तक पहुंच जाएं, जिनके परिवारों शायद यहाँ पर यात्रा करने आए थे, उन तक कम से कम ये जानकारी पहुँचे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।